अध्याय 4 नाइट डैगर क्लान में घुसपैठ एडिटिंग का रहने वाला नाइट डैगर क्लान के सदस्य ने अपने कबीले को सूचना दी कि मिरेकल एंजल ट्राइब का सदस्य शायद वांग जियान के साथ मिला हुआ है। चीन की सरकार के कई लोगों से उसके संबंध बन चुके थे। एक योद्धा पूरे विश्वास के साथ दुनिया में एक भयानक महामारी के सदस्य को वांग जियान से मिलते देखा वायरस की चपेट में आ गया। यकीन था कि वे दोनों महीने तक योजना बना रहे में रहने के बाद आखिरकार उसकी मौत हो गई। मिरेकल एंजल ट्राइब की महिला ने कहा कि उसे क्रिम्सन मैमथ वॉरियर्स पर शक डरता है। उसने कि कोई नहीं जानता कि मौत के बाद क्या होता है। वे कह रहे थे कि उन्हें एक क्रिम्सन मैमथ योद्धा से जानकारी ब्रह्मांड में जिसकी मदद से उसे पकड़ा जा सकता है। क्या पुनर्जन्म होता है? इसका मतलब या फिर कर्मों के आधार पर स्वर्ग और नरक मिलते हैं। मैमथ वॉरियर्स के अंदर मौजूद था और यही अज्ञात डर पैदा करता है। शक करने लगे। वांग जियान हर ट्राइब ने ये जानकारी लिन फैंग को दी और उसे हर संभव कोशिश से सावधान रहने को अधिकांश पैसा इलाज पर खर्च कर दिया। पूरी तरह वह केवल अपनी मौत से समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस पर भरोसा करे। मरने के बाद भी उसे अजीब असहजता पर शक करने लगा था। धीरे धीरे वांग जियान चाहता था तेज रोशनी पता था कि अगर ये सभी गुट सामान्य तरीके से आगे बढ़ कर तो जल्द ही उस पर हमला कर देंगे। बाद उसने दोबारा आंखें वांग जियान ने ये चाल चली ताकि उसे थोड़ा समय मिल सके। उसकी आंखें रोशनी के योजना के जरिए उसने साफ देखने के बारे में काफी जानकारी चारों तरफ दी और साथ ही उसे मानसिक रूप से कमरे में दिखा दिया जिसकी दीवारें पत्थर और लकड़ी से बनी चुका था कि यह सब वांग जियान बिना किसी एयर कंडीशनर के भी ठंडक थी। जानने के बाद के पास एक छोटी खिड़की पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहा था। अंदर आ रही थी, हर हरकत उसे संदिग्ध लग रही थी। वांग जियान ने सोचा उसकी पत्नी उसके सिर में अचानक तेज दर्द उठा। दर्द के साथ वांग को सिस्टम से लगातार अपडेट मिल रहे थे। वह सिर्फ उन यादों को देख नहीं रहा था। आपने सफलतापूर्वक प्रोटैगोनिस्ट केवल 20 सेकंड कर दिया है। 20 साल की यादें अनुभव रणनीति को कोसा है। मैं किसी को 50 डेस्टिनी पॉइंट्स प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये क्या बकवास है। उम्मीद नहीं थी कि उसे सीधे लिंचैन से डेस्टिनी पॉइंट्स मिलेंगे। जिस शरीर में उसकी आत्मा आई थी, आ गया है कि मैं ट्राइस्टिकल एम्पायर के साथ में राजकुमार चालाक मुस्कान के साथ कहा। उसका नाम भी वांग जियान था। स्वाभाविक रूप से उन बेहद सुंदर युवक के पीछे चांदी जैसे बाल, रंग फैलाना जैसी नीली आंखें, तेज चेहरा और आत्मविश्वास से भरी आभा। सही लोकेशन पता करना भी था। स्वभाव बेहद खराब था। उसे यकीन था कि अपने लोगों के लौटने के बाद ट्राइब्स ने और वह राजधानी में हमेशा मुसीबतें खड़ी करता रहता था। ये सब बेकार था। उसने कई बड़े संप्रदायों के दौरान उन सदस्यों को एक विशेष रक्त पिलाया गया था। सम्राट ने उसे साम्राज्य की सीमा पर निर्वासित कर दिया था, जिसके पास जाकर भी ट्रैक करने की अनोखी क्षमता थी। उसने अपनी राजकुमार की शक्ति का इस्तेमाल करके पूरे इलाके में तानाशाही शुरू कर दी। उनकी लोकेशन को हल्के रूप में महसूस कर सकता था। उसे मार दिया जाता। वांग जियान अपने मार्शल लड़कियों को जबरदस्ती महल में लाया जाता है। रिश्वत जैसे ही उसने उसे अत्याचार सिस्टम की यांत्रिक आवाज उसके दिमाग में स्थानीय सेना और डाकू भी उसका साथ 150 डेस्टिनी पॉइंट पैसा मिलता था। शैडो मूवमेंट राजधानी तक शिकायत भी नहीं पहुंचा सकते थे। वांग जियान ने भाग निकलता तो राजधानी में मौजूद उसकी मां उसे चुप करा आत्मा में अंकित हो गई। एक महीने पहले वांग जियान की नजर एक बेहद सुंदर लड़की पर पड़ी। हालांकि इसका मतलब यह तुरंत अपने आदमियों को उसे पकड़ने का आदेश दिया था। तभी लगभग 16 साल का एक लड़का आगे आया और उसके सैनिकों से लड़ने लगा। महारत हासिल करने के लिए उसे लगातार अभ्यास करना पड़ता नहीं या फिर और ज्यादा डेस्टिनी पॉइंट्स खर्च करने पड़ते। फिर भी बिना शक्ति के पूरी तकनीक में महारत हासिल करना नहीं कर सका तो वह चौंक गया। बुरी तरह घायल हो गया। पूरे 11,000 डेस्टिनी पॉइंट्स चाहिए। वांग जियान के सामने गिड़गिड़ाई के पास उसे मत मारिए। दूर केवल 250 बात मानूंगी, जिनमें से जियान के चेहरे पर पहले ही मुस्कान आ चुका था। उसने लड़के के पास सिर्फ 100 डेस्टिनी पॉइंट्स बचे थे। अगर तुम मेरी नौकरानी बन जाओ और उससे सारे रिश्तेदार के लिए बचा कर रखेगा तो मैं उसे छोड़ दूंगा। तैयार होने के बाद वांग जियान ने आवाज काला लबादा पहना। उद्धरण के साथी ने भी वैसा ही किया और दोनों हवेली से निकल पड़े। लड़की का नाम था उनका लक्ष्य था नाइट डैगर जियान उसे अपने साथ ले गया। पहुंचकर वांग जियान ने देखा कि पूरा क्षेत्र मारने के लिए हथियारों से भरा हुआ था। अजीब बात यह थी कि हत्यारे वापस देखा और धीमे स्वर में कहा। बाद में पता चला कि लड़के की लाश भी गायब हो गई। इसके साथ ही उसने उस लड़के का नाम था लिन फैंग। आखिर इतने जो जंगलों में रहने वाली जनजातियों देना जरूरी था। वांग जियान के खिलाफ पैसे मेरे लौटने के बाद मिलेंगे। शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। कर कहा। कम उम्र में ही योद्धा समझ गया और झाड़ियों में छिपकर इंतजार करने लगा। से भी लड़ सकता था। वांग जियान ने शैडो मूवमेंट टेक्निक सक्रिय की और तेजी से दुनिया का क्लान के क्षेत्र में और वांग जियान रास्ता साफ करने और अपनी मौजूदगी छिपाने के लिए उसने अगर ऐसा चलता रहा कर दिया तो मैं उस नायक का स्टेपिंग स्टोन ज्यादा समय नहीं है। वांग जियान ने जल्द ही बाकी गार्ड्स को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगेगी। दिमाग में एक यांत्रिक आवाज क्लान हेड के घर में घुसा और उसके कमरे तक पहुंच गया। कौन है? उसने पूछा। अपनी पत्नी के साथ चैन की नींद सो रहा था। मैं आपकी आत्मा का एक जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई उसके कमरे में घुस चुका है। तुम क्या कर सकते हो? और वह व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं, के माध्यम से आपकी क्षेत्र का कौशल बढ़ाने में सहायता कर सकता हूँ। अचानक क्लान हेड को अपनी गर्दन पर किसी तेज धार वाली चीज का एहसास हुआ। मेरा स्टेटस दिखाओ। उसकी आंखें खुल गईं और उसने सामने खड़े व्यक्ति को देखा। 20 वर्ष डेस्टिनी पॉइंट्स 100 कल्टिवेशन
उसने तुरंत वांग जियान को पहचान लिया। ओरिजिन फिस्ट उसने ये भी देखा कि वांग जियान का दूसरा खंजर उसकी पत्नी के सिर के ऊपर तना हुआ था। केओटिक यांग बॉडी मेरे साथ थोड़ी बातचीत के लिए चलो। वांग जियान ने शांत स्वर में कहा। कल्टीवेशन की आवाज में विनम्रता थी, लेकिन उसके हाथों में पकड़ी तलवारें कुछ और ही कहानी बता रही थी। एम्परर रेल्म, सेंट रेल्म, इमॉर्टल रेल्म, ट्रांसेंडेंट रेल्म, कांपती आवाज में कहा। सम्राट स्वयं एम्परर रेल्म का विशेषज्ञ को देखकर वांग जियान ने सिस्टम से पूछा, अगर वांग जियान चाहता तो वह अभी उसे और उसकी पत्नी को आसानी से मार सकता था। कुछ लोग विशेष भाग्य लेकर जन्म लेते हैं, नहीं मारा नायक, इसका मतलब वह किसी बात पर चर्चा करना चाहता है। यदि आप उनकी भावनाओं को गहराई से प्रभावित करते हैं और इस तरह उनके भाग्य को कम कर सकते हैं और डेस्टिनी पॉइंट्स प्राप्त कर सकते हैं। बातचीत के लिए चल वांग जियान की आंखों में चमक आ गई। महत्वाकांक्षा का बीज मुझे नायक से लड़ना होगा। वांग जियान भावना सकारात्मक हो या नकारात्मक को भी अपने साथ ले आया था। ये सुनकर वांग जियान मुस्कुराई खिलाई गई थी, फिर उसने वह लंबे समय तक होश में नहीं आ सकती थी। और बगिनर पैक के साथ लाने का कारण सीधा था ताकि फैन जेन कोई खतरनाक कदम उठाने की हिम्मत न करे। मैं आपकी आत्मा का हिस्सा हूं। गुस्से में फुफकारते हुए बोला, आपकी छिपी क्षमता को जगाने में मदद कर सकता हूं। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? सोच में पड़ गया। और अगर मेरी पत्नी को जरा भी नुकसान के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान कि तुम इस कैंप से जिंदा बाहर नहीं जाओगे। दुश्मनों से यह मुस्कान जियान के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं समझ जाते, मानो उसे इस वांग जियान कोई किसी को बुरी तरह धोखा देने वाला है। तुम जैसे लोग मुझे हमेशा हैरान करते हैं। मिलने का फैसला शांत स्वर में बोला। इस समय सुशियान वांग जियान हालत अच्छी तरह समझते हो, फिर भी सबसे मूर्खतापूर्ण फैसले केवल एक महीने में ही वह क्या तुम्हें लगता है कि बाकी लोग बेवकूफ हैं? इतना सब ही संभव हुआ क्योंकि वांग जियान ने उसे फैन जेन की शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत सारे संसाधन दिए थे। रुको, उसका असली उद्देश्य था जल्द से जल्द उसकी शक्ति और प्रतिभा हासिल करना। मुझसे गलती हुई। सुशियान के दिल में वांग जियान के लिए गहरी नफरत थी। वांग जियान रुक गया और वह उसे मार देना चाहती थी हुए बोला, मेरी दया को मेरी कमजोरियों को दिल में छिपा कर रखा। इसके बाद में वांग जियान के सलाहकार की बातें सुनी थी और एक योजना बना ली। तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। वह दिखावे के लिए वांग जियान की आज्ञाकारी बनेगी और जब वह उसके साथ रात बिताने आएगा जो उसकी पत्नी पर हमला करेगी थी। वह उसे ऐसा नुकसान पहुंचाना चाहती थी कि वह मैंने सुना है कि तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद न कर से कर दी है। अगर वह वांग जियान को मारने में समझदारी भरा था तो भागने की कोशिश करती। उसके साथ मजबूत रिश्ता बनाना चाहते थे तो वह जान दे देती। उसकी योजना भाग्य से तुम्हारी बेटी अकेली नहीं जानती थी। अब वांग जियान पहले वाला इंसान नहीं रहा था। उनमें से एक मेरी हवेली की नौकरानी है। जब सुशियान को ऐसी ट्राइब से है जो तुम्हारे कबीले जितनी ही शक्तिशाली देखा। उसके लंबे काले बाल पीठ तक लहरा रहे थे और उसकी गहरी चाहती आंखों में रहस्यमय आकर्षण था। अनजान बनने की कोशिश मत करो, भी वांग जियान ने बेरुखी से कहा। कुछ पल तक उसे देखने के बाद वांग जियान ने किस बारे में बात कर रहा हूं शांत किया। बिना उसे जवाब देने का मौका दिए धरती पर होती तो बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर बन जाती। अपनी बेटी की सगाई लेकिन इस दुनिया में सुंदरता से ज्यादा ताकत और दर्जा मायने रखते हैं। क्योंकि तुम्हारा कबीला सबसे आखिर में वांग जियान ने आदेश दिया और तुमने उसका टैलेंट अपनी आंखों से देखा है। एहसास ही नहीं हुआ था कि वांग जियान की तुम्हारे पास उसे सिर्फ अपने कबीले के लिए इस्तेमाल करने का विचार न आया। उसने घबराते हुए पूछा। ये शब्द सुनकर पिछले एक महीने में वांग जियान ने कभी उसे समझना में बाधा नहीं डाली। जियान को इतनी गुप्त जानकारी कैसे लगा था कि वह बस सही समय का इंतजार कर अंदर कोई जासूस है। वांग जियान ने शांत स्वर में बोला, यह मेरी हवेली है, फिलहाल ये सोचने का समय नहीं आ सकता हूँ। चूंकि सच छिपाने का कोई फायदा नहीं था, उसने सीधे स्वीकार कर पीछे हट गई। तुम मेरी साधना में बाधा डाल रहे हो। फैन जेन कड़वाहट से नहीं चाहते कि मैंने ऐसा सोचा था, लेकिन लिन फैंग की प्रतिभा मेरी समझ से और उसके गाल को हल्के से छूते हुए बोला, मुझे नियंत्रित करने की कोशिश की तो शायद वह मेरा दुश्मन बन जाएगा। अगर चाहो तो अभी भी सब हो सकता है। मुस्कुराया, क्या ये फिर मेरे साथ हाथ क्यों नहीं मिला लेते? फैन जेन, आपने हीरोइन सुशियान को डराने में सफलता प्राप्त की और बदले में मैं लिन फैंग को नियंत्रित करने में तुम्हारी मदद करूंगा। की आवाज सुनकर वांग जियान ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, उसकी योजना काम कर रही थी, तुम ये कैसे करोगे? सुशियान की आंखों में साफ से नफरत करता है, किसी भी कीमत पर उसे मारना चाहती है। नहीं मानेगा। नफरत इंसान को अंधा बना देती है। वांग जियान ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने तुम्हें उदाहरण देते हुए कहा था, लेकिन तुमने सोचो क्या होगा अगर यह खबर फैल जाए कि मिरेकल एंजल आवाज बेहद कठोर वॉरियर्स मेरे साथ मिल गए हैं। ये सुनकर हिल गई। क्या तुम्हें लगता है कि योजना बर्बाद भरोसा कर रही थी? और सबसे ज्यादा फायदा किसे चला गया? वह थोड़ी देर बाद एक नौकरानी आई, मेरी क्षमता देख चुके हो, सिखाने लगी। तुम्हारे पहरेदार हर दिशा में नजर रख रहे थे, फिर भी मैं तुम्हारे सुशियान को कई बार थप्पड़ भी मारे। उनके पास दूसरी तरफ वांग जियान लगातार सिस्टम से डेस्टिनी पॉइंट मिलने की सूचना आंखों में आत्मविश्वास चमक उठा। 2 घंटे के भीतर उसके मेरे लिए 200 सबूत तैयार करना कितना मुश्किल को अपग्रेड करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए मेरे साथ मिली हुई है। आपकी आत्मा को 4 स्टार जेन को गहरी सोचने के लिए 1000 पॉइंट आवश्यक है। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, वांग जियान हैरान रह गया कि लिन फैंग इतनी आसानी से धोखा खाएगा। अभी उसके कब्जे में सच समझ जाएगा। वह उससे वांग जियान हल्के से मुस्कुराया। लिन फैंग के बारे में जानकारी हासिल कर सकता था। तुम्हारी मदद चाहिए। सिस्टम ने उसे पहले ही समझा दिया था कि ऐसे लोगों से कैसे निपटना है जिनकी आवाज उसके दिमाग में गूंजी।
जब तक मास्टर उनके प्रति जानलेवा इरादा नहीं दिखाते या उन्हें ऐसी सीमा तक मजबूर नहीं करते कि वे अपनी जान की परवाह किए बिना आपको मारना चाहें। आपको 50 डेस्टिनी पॉइंट्स प्राप्त हुए हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो दुनिया की शक्ति के लिए रक्षा करने लगे पॉइंट्स मिलेंगे। यही कारण था कि वांग जियान बिना डरे सू शियान के साथ खेल रहा था। फैन जेन पूरी तरह से पता था कि जब तक वह बहुत आगे नहीं बढ़ेगा, सू शियान समझौता करने का इरादा नहीं था। इसके बाद उसने अब उसके दिल में लालच और महत्वाकांक्षा दोनों जाग इकट्ठा करने का आदेश दिया। मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? टिम्बरलैंड में 3 प्रमुख जनजातियां थीं। नाइट डैगर असल में वह पहले वांग जियान की पूरी योजना समझना चाहता था। एंजल ट्राइब अगर योजना फायदेमंद रही, वांग जियान को कुछ अंदाजा हो गया कि क्या चल रहा है, तो सब कुछ जाकर पूरी सच्चाई जानने के लिए उसने तुरंत अपने लोगों की चालाकी समझ चुका था। इस बैठक का कारण क्या है? स्वर में बोला, वांग जियान के अगर हमें वफादार सलाहकार ने पूछा है तो सबसे जरूरी है कि लिन फैंग तुम पर भरोसा करे। 50 वर्ष से अधिक उम्र का था, जब वह बाकी दो ट्राइब्स के साथ मध्यम आयु के गतिविधियों पर नजर रखना। वांग जियान के दरबार में उसे कुछ सरप्राइज दूंगा। पुराना वांग जियान ने कुछ देर सोचने के बाद सिर हिलाया। सू शियान को साधना करवाने का विचार भी उसी ने दिया था, लेकिन अगर लिन फैंग को मुझ पर गंभीर स्वर में आदेश दिया, बता विद्रोही जनजातियों के योद्धाओं को पकड़ लाओ। से हंसा। ये सुनते ही ये वान थोड़ा चौंका। ओल्ड फैन मालिक, उसकी आवाज अचानक ठंडी हो गई। हमने पहले ही बहुत लोग याद रखना, सहायता से तुमने मुझे धोखा दिया है तो मैं भी दया नहीं से कहूंगा। दरबार के अधिकांश लोग उसके बात से सहमत थे। मैं एक बार तुम्हारे कमरे में घुस सकता हूं। सर जी ये सही कह रहे हैं। दूसरी बार भी घुस सकता हूं। जल्दबाजी में हमला करना परखने की गलती मत करना। जब सहायता सेना आ जाएगी, जियान की वह डरावनी जातियों पर विद्रोह का आरोप लंबे समय तक पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। अध्याय 6। उनकी बातें सुनकर वांग जियान का चेहरा गंभीर हो गया। फैन जेन एक विशेष तौर पर यह योजना बेहतरीन लग रही के जरिए, लेकिन वांग जियान जानता था कि लिन फैंग जल्दी हमला करेगा। क्रिम्सन मैमथ वॉरियर्स ट्राइब से बाहर निकला। शायद बहुत देर से पहुंचेगी। लोकेशन वांग जियान को बता दी। योजना बनानी थी। इस बार लिन फैंग के साथ के बारे में पूरी जानकारी जरूरी थी। उत्तराधिकारी भी थी। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने कठोर आवाज में कहा, अपने सारे संपर्क लेकिन बेहद ताकतवर था। दिन खत्म होने से पहले मैं हर जनजाति का एक सदस्य इस हवेली में बड़े पत्थरों को भी चूर कर सकते थे। कहकर वह हॉल से बाहर चला गया। रास्ते पर आगे बढ़ के जाते ही सभी सलाहकार हैरान रह गए। हमला कर दिया। उन्हें महसूस हुआ कि वांग जियान पहले से काफी बदल चुका था। पूरी ताकत से मुकाबला किया और कई हमलावरों को मार गिराया। आदेश मानना पड़ा, लेकिन इस लड़ाई में जेंगुआन क्षेत्र में अपने संपर्कों का उपयोग किया और तुरंत जनजातियों से कुल 9 योद्धाओं को पकड़ लिया। किसी भी जनजाति से सही लोकेशन का पता नहीं था। जियान ने तुरंत आदेश दिया कि उनसे लिन फैंग काफी चौंक गया था। उस दिन के हमलावरों को पहचान लिया था। वांग जियान के सैनिक फाइलों में लिन फैंग और जनजातियों की पूरी जानकारी थी। वांग जियान को उसके रास्ते की जानकारी पहले से थी और योद्धाओं ने वही जाल बिछा रखा। जब वांग जियान के सैनिक फैंग को तुरंत बेरहमी से मैमथ वॉरियर्स पर शक हुआ। उन योद्धाओं में जनजाति में सही जानकारी सिर्फ उसी ट्राइब को थी। उसे लिन फैंग पर दया आ गई और ये भी जान बचाने की इच्छा कि ज्यादातर लोग निर्दोष हैं। जब वांग जियान सू शियान को लेकर चला गया तब वे लोग तुरंत लिन फैंग को अपने छिपे हुए ठिकाने पर ले गए और उसका इलाज करने चाहेगा। कुछ देर समय के बाद जियान के हत्यारे वहां पर पहुंचा, लेकिन जनजाति के योद्धाओं ने उन्हें मार डाला और लिन फैंग को लेकर भाग निकले। दोनों मिरेकल एंजल ट्राइब की ओर बढ़े। उन्होंने विशेष जड़ी बूटियों से उसका उपचार किया। औषधियां थीं, लेकिन तभी एक चमन का इलाज जल्दी कर सकती थी। लिन फैंग का शरीर चमकने लगा। मिरेकल एंजल ट्राइब हमेशा लिन फैंग के साथ अच्छा व्यवहार करती थी। जल्द ही उसे पता चला कि लिन फैंग के पास होली लाइट फिजिक था। ट्राइब ने तुरंत कई कीमती जड़ी ट्राइब लाइट गॉड की पूजा करती थी। इनका इलाज शुरू किया। लाइट एलिमेंट वाले लोग भगवान का आशीर्वाद माने जाने वाली घटना हुई और लिन हालत अचानक और खराब होने लगी। ये खबर फैलते ही पूरी जनजाति में उसका सम्मान तेजी से बढ़ गया। एक अजीब बीमारी फैल चुकी थी। पूरे कबीले के संसाधन उसके काली और धुंधली पड़ने लगी। जनजाति प्रमुख धीरे-धीरे पूरे शरीर में फैल रहा था। सगाई भी लिन फैंग से मिरेकल एंजल ट्राइब के नेता शिफेंग के पास सबसे शुद्ध एंजल ब्लडलाइन थी और उसका चेहरा बदल शक्तिशाली था। उसे जहर दिया गया, इसलिए वह लिन फैंग के लिए आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। इसी बीच बाकी दो जनजातियों को भी होली सन की खबर मिल गई, लेकिन किसने? वे डर गए कि मिरेकल एंजल ट्राइब बहुत शक्तिशाली हो जाएगी। इसका इलाज कैसे होगा? पर गुप्त हमला करने का फैसला के साथ कहा। युद्ध के दौरान लिन फैंग ने कई भयानकों को मारकर अपना नाम बना लिया, डेमन। लेकिन मिरेकल एंजल ट्राइब को भारी नुकसान हुआ और उन्हें झेलना पड़ा। तो होली क्यूई इसे ठीक कर सकती है। हान शिफेंग और लगभग आंखों में उम्मीद की तरह बच निकले, लेकिन हान ले ने लिन फैंग को एक साथ से हिला दिया। नहीं, वहाँ एक पौराणिक तलवार से कहीं ज्यादा भयानक है। कई परीक्षाएं पार करने के बाद उसने उस तलवार को हासिल कर लिया और किसी शक्ति अचानक डेमन के रक्त और कई दुर्लभ तलवार का नाम से बनाया जाता है लाइटनिंग स्वॉर्ड, और इसका कहा जाता था कि उसमें 9 रंगों की बिजली की शक्ति हिस्से को काट देना। फिलहाल लिन फैंग केवल गोल्डन लाइटनिंग का उपयोग कर सकता था, लेकिन वही आवाज में खतरनाक थी। लेकिन अब यहाँ तक कि ओरिजिन रियल्म का साधक भी उस बिजली से घायल शरीर में फैल चुका है। इस शक्ति के सहारे लिन फैंग ने बाकी 2 जनजातियों को हरा दिया और चेहरा कठोर हो गया। अब उसके साथ क्या होगा? वॉरियर्स की सोच सरल थी, शांत लेकिन गंभीर स्वर में लड़ाई में हरा दे। डेमन वेनम उसकी जीवन शक्ति को निगल रहा है और लगातार मजबूत हो रहा है। क्लैन ने भी समर्पण कर दिया। जब यह एक सीमा तक पहुंच जाएगा, 2 जनजातियां लिन फैंग के साथ शरीर फट जाएगा।
उन्हें डर था कि लिन फैंग केवल मिरेकल एंजल ट्राइब का पक्ष लेगा। सुनते ही लिन फैंग को लगा जैसे अपनी सबसे सुंदर लड़कियों को उसके पास भेजा ताकि वे उसे आकर्षित कर सकें। लेकिन हान बचपन से सख्त आवाज में के लिए तैयार की गई थी होली सन। और सच कहें तो सच्चाई है, लिन फैंग से भविष्य की आपदा रोकने के लिए हमें उसे तुरंत मारना दर्जे का था और देखने में ही अच्छा नहीं लगाएगा। लिन फैंग गरज उठा। उसकी आभा अचानक विस्फोट की तरह फैल गई और आसपास खड़े लोग 2 कदम पीछे हट गए। 25 साल का हान लेई ने चीन का रहने वाला था। होली सन असेंबली ऑफ द फैंटम का एक मुख्य सदस्य था। सच कहूं तो मैं आपकी निष्ठा की प्रशंसा भी करता हूं। चीन की सरकार के कई लोगों से उसके संबंध बन चुके थे, उसे बचाया नहीं जा सकता। दुनिया में एक भयानक महामारी के हर इंसान के लिए खतरा बन चुकी है। घातक वायरस की चपेट में आ गया। लिन फैंग ने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, मुझे परवाह नहीं के बाद आखिरकार उसकी मौत हो गई। उसे जरूर बचाऊंगा। मौत इतना कहकर उसने कान जिससे हर जीव बाहों में उठाया और क्योंकि कोई नहीं जानता कि मौत से बाहर क्या होता है। क्या आत्मा नष्ट हो जाती है? उस ट्राइब पर छोड़ने को तैयार नहीं था। ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है। लेकिन तभी हान लेई और उसके साथी उसका रास्ता रोकने आ गए। कर्मों के आधार पर स्वर्ग और नरक मिलते हैं। सब कुछ अज्ञात था होली सन, और यही अज्ञात डर पैदा करता है। उस लड़की के साथ जियांग भी मौत से डरता था। मर जाएंगे। उसने बचने के लिए हर संभव कोशिश भराए, अपना अधिकांश पैसा इलाज पर खर्च कर दिया। मैं नहीं चाहती कि आपकी जान खतरे में थोड़ी देर के लिए शब्द सुनकर लिन फैंग के चेहरे मरने के बाद भी उसे अजीब असहजता महसूस हुई। शिफेंग धीरे धीरे जानती हो कि मैं हुआइन से कितना प्यार करता हूं। उसकी आंखों में सबसे कितना प्यार करता हूं। तुरंत आंखें बंद कर ली। उसे ऐसे मरने के लिए कैसे छोड़ दूं? उसने दोबारा आंखें खोली। हार नहीं मानूंगा। धीरे धीरे मैं जरूर इसका इलाज जल्द ही। उसकी आंखें रोशनी के आवाज दृढ़ संकल्प से भरी थी। देखने लगा। हान शिफेंग रोते हुए उसने चारों तरफ देखा। मैं बस एक बड़े कमरे में आपको कुछ जिसकी दीवारें पत्थर और लकड़ी से बनी थी। फैंग का दिल नरम पड़ गया। कमरे में बिना किसी एयर कंडीशनर के भी ठंडक थी। उसकी चिंता कर रही है। के पास एक छोटी खिड़की शांत करने के लिए सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। मैं ठीक रहूंगा। ये जगह क्या है? फिलहाल मुझे जहर के बारे में जानकारी जुटानी होगी। अचानक तेज मेरा इंतजार करना, दर्द के साथ अनगिनत यादें उसके दिमाग में देखा कि उसकी बेटी भी लिन फैंग को को देख नहीं रहा था। वह फिर बोला, बल्कि उन्हें जी भी रहा खतरनाक है। केवल 20 सेकंड में उसे हमारे ट्राइब की यादें अनुभव कर ली। हम विशेष जड़ी बूटियों से इस जहर को कुछ समय तक रोक सकते हैं। लेकिन ये क्या बकवास है? लिन फैंग ने तिरस्कार भरी हंसी के साथ जवाब दिया, अगर मुझे रोकना है, आत्मा आई थी तो बल प्रयोग करना पड़ेगा। एम्पायर के साथ में राजकुमार ठंडी हो गई। लेकिन सवाल वांग जियान था, क्या तुम लोग ऐसा करने की हिम्मत रखते हो? चांदी जैसे बाल कहकर लिन फैंग कांधी आंखों को लेकर वहां से चला गया। विश्वास से भरी आभा और मिरेकल एंजल ट्राइब के लोग उसकी घोषणा सुनकर स्तब्ध रह गए। उसमें कोई खास प्रतिभा नहीं थी और वह राजधानी में हमेशा मुसीबतें खड़ी करता रहता था। हमला करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? संप्रदायों के बुजुर्गों तक सूशियान पर दबाव। एडिटेड हिंदी वर्जन। सम्राट ने उसे साम्राज्य की सीमा पर निर्वासित शानदार सोफे पर आराम से ले जाकर भी वह नहीं सुधरा। उस पर बिछी मुलायम रुई राजकुमार की शक्ति का इस्तेमाल करके पूरे इलाके में तानाशाही शुरू कर महंगे बिस्तरों की याद आ गई। उसका विरोध करता उसके पास दिया जाता। गुलाबी कुर्सी पर सूशियान लड़कियों को जबरदस्ती महल में लाया जाता थे और उसने काले सफेद रंग की पोशाक अत्याचार सब कुछ जवान जियान की हवेली की नौकरानियों जैसी लग रही थी। भी उसका साथ देते अगर थे। लिन फैंग इस समय सूशियान को देख लेता तो शायद राजधानी तक शिकायत भी नहीं पहुंचा सकते थे, क्योंकि अगर कोई भगवान जियान के लिए राजधानी में मौजूद उसकी मां उसे चुप करा देती। सूशियान के चेहरे पर साफ वान जियान की नजर एक बेहद सुंदर लड़की आंखों में भरा जहर देखकर वान जियान ने आदमियों को उसे पकड़ने का आदेश दिया। वह मुस्कुराया और 16 साल का एक लड़का आगे आया और उसके सैनिकों से लड़ने लगा। इससे ये फल उसके पास लग रहे हैं। शक्ति कल्टिवेशन सूशियान गुस्से से लेकिन उसकी चालें बेहद प्रशिक्षित थीं। तुम बेहद घटिया इंसान हो। बिना शक्ति के वह बस कल्टिवेटर्स का सामना नहीं कर सका। उसी समय वांग जियान के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। तभी वह सुंदर लड़की वांग जियान के सामने सफलतापूर्वक सूशियान को अपनी नौकरानी की तरह काम करने पर मजबूर किया है। वांग जियान के चेहरे पर डेस्टिनी पॉइंट्स प्राप्त हुए हैं। उसने लड़की की ठुड्डी पकड़कर कहा, आपने हीरोइन सूशियान के मन में नौकरानी बन जाओ और उससे सारे रिश्ते तोड़ दो। आपको 50 डेस्टिनी पॉइंट्स प्राप्त छोड़ दूंगा। लड़की ने कांपती आवाज में जियान के सामने तुरंत एक पारदर्शी स्क्रीन दोहराई। नाम ठीक है वांग जियान। उस लड़की का नाम था सूशियान। 20 वर्ष डेस्टिनी वांग जियान उसे 150 कल्टिवेशन, लेकिन उसने गुप्त रूप से उस लड़के को मारने के लिए हथियारे भी भेज दिए। ओरिजिन फिस्ट, अजीब बात ये थी कि हथियारे वापस नहीं लौटे। टेक्निक मिस्टिक फोर्स। बाद में पता चला कि लड़के की लाश भी गायब हो गई। फिजिक, उस लड़के का नाम था बॉडी सुप स्पिरिट। अब वह जंगलों में रहने वाली जनजातियों के साथ मिलकर वांग जियान के खिलाफ 150 डेस्टिनी पॉइंट्स थे। उसकी शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। से 150 पॉइंट्स मिलने के बावजूद उसके पास वही संख्या और ओरिजिन रेल्म कल्टिवेटर से भी ला सकता था। वांग जियान 150 पॉइंट्स को पहले इस दुनिया का नायक तैयार करने में खर्च कर चुका था। वह उसका जहर लिन फैंग बनने वाला सहयोगियों के बीच दरार पैदा करने के लिए बेहद जरूरी था। उस नायक का स्टेपिंग स्टोन बन जाऊंगा। वांग जियान की डेविल ब्लडलाइन सामान्य दानवी रक्त से उसके दिमाग में एक यांत्रिक आवाज गूंजी। इसी वजह से उसके मन में डेमन वेनम बनाने का विचार आया। उसने पूछा, एवरलास्टिंग मिस्टिकल एम्पायर में डेमन की आत्मा का एक हिस्सा था और एक शाही राजकुमार होने के कारण वांग जियान इसके बारे में पहले से जानता था। मैं डेस्टिनी पॉइंट्स के माध्यम से आपकी खेती और कौशल बढ़ाने में सहायता कर सकता हूँ।
यहाँ तक कि शाही परिवार में भी इसका इलाज उसी डेविल ब्लड से संभव था जिससे ये जहर बनाया गया हो। नाम वांग जियान। सबसे भयानक 20 वर्ष डेस्टिनी जहर से पीड़ित व्यक्ति सिर्फ मरता नहीं था, उसका शरीर विस्फोट कर जाता और पूरे क्षेत्र को संक्रमित कर देता। मिस्टिक फोर्स ब्लड यानी डेविल बिगड़ने से पहले उस व्यक्ति को मानना जरूरी हो जाता था। डार्क इसीलिए वांग जियान को पहले से अंदाजा था कि मिरेकल एंजल ट्राइब कैसी प्रतिक्रिया देगी। हालांकि उसे थोड़ा शक था कि शायद उनके पास कोई एम्परर रेल्म हो, सेंट रेल्म, इमॉर्टल रेल्म, लेकिन ऐसा नहीं निकला। उसे यह यकीन कैसे हुआ? स्वयं एम्परर रेल्म का विशेषज्ञ लगातार उसे वांग जियान ने सिस्टम से पूछा, डेस्टिनी पॉइंट्स कैसे मिलते हैं? आपने सफलतापूर्वक हीरोइन कांग इस दुनिया में डेमन वेनम से संक्रमित लेकर जन्म लेते हैं, जैसे नायक 150 डेस्टिनी पॉइंट्स प्राप्त हुए हैं। यदि आप उनकी भावनाओं को गहराई से प्रभावित करते हैं तो आप उनके भाग्य को कम कर सकते हैं और डेस्टिनी दरार प्राप्त कर सकते हैं। आपको 200 डेस्टिनी आंखों में चमक आ गई। बधाई हो, मतलब मुझे नायक से सफलतापूर्वक प्रोटैगनिस्ट लिन के मन में नकारात्मक वॉइस को लेकर शक पैदा कर दिया है। ये सुनकर वांग जियान मुस्कुराया। 200 डेस्टिनी पॉइंट्स प्राप्त हुए हैं। सिस्टम क्षणों में वांग जियान के डेस्टिनी पॉइंट्स तेजी से बढ़ गए। कोई सिस्टम शॉप या कुल 550 पॉइंट्स मिले। मैं आपके पास 700 डेस्टिनी पॉइंट में केवल आपकी छिपी क्षमता को जगाने में मदद कर सकता हूं। हंस पड़ा। वांग जियान सोच में पड़ देखकर सू शियान चौंक गई। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान उसे बेहद परेशान कर रही थी। पुराने दुश्मन उसे यह मुस्कान देते रोक नहीं पाए और वे तुरंत समझ जाते, तुम हंस क्यों रहे हो? वांग जियान अब किसी को बुरी तरह धोखा देने वाला मुस्कान से देखा। वांग जियान ने सू शियान से मिलने का फैसला किया। सबसे बड़ी प्राथमिकता डेमन वेनम का इलाज ढूंढना होगी। एक बड़े हॉल में साधना कर रही थी। इसका मतलब था कि वह जल्द ही वांग जियान की हवेली पर हमला नहीं कर पाएगा। स्तर तक पहुंच चुकी थी। वह मुस्कुराकर बोला, ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि वांग जियान ने उसे तेजी से शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत सारे संसाधन दिए। होगा उसका असली उद्देश्य था जल्द से जल्द भी नाराज और प्रतिभा हासिल करना। उसकी नफरत भरी नजरें देखकर वांग जियान ने आगे कहा, मैंने सुना है कि लिन फैंग ने जंगल की 3 महान ट्राइब से गठबंधन कर लिया है, लेकिन उसने अपने इरादों को दिल में छिपा कर रखा। ट्राइब की एक सुंदर वांग जियान के सलाहकार की बातें सुनी थी और एक योजना बना ली थी। स्तब्ध रह गई। वह दिखावे के लिए वांग जियान की आज्ञाकारी बनेगी और जब वह उसके साथ रात बिताने आएगा, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुमसे इस बारे में झूठ बोलने की नुकसान पहुंचाना चाहती थी? सब जानते हैं कि लिन फैंग की जिंदगी बर्बाद न कर सके। उत्तराधिकारियों से अगर वह वांग जियान को मारने में सफल हो जाती सुंदरियां हैं जो उसकी सेवा करती हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वह तुम्हें अपनी जान दे देगा। उसकी योजना अच्छी जैसी जिंदगी जी रहा है। वह नहीं जानती थी तुम्हें वांग जियान पाने वाला इंसान नहीं रहा था। सू शियान के दिल में गहराई तक उतर गया। ने सू शियान को देखा तुरंत खुद को संभालते हुए कहा, अगर वह सुरक्षित और खुश है। उसके लंबे काले बाल पीठ तक लहरा रहे थे। उसकी आवाज में पहले जैसा आंखों में रहस्यमय आकर्षण था। वांग जियान बस उसकी सुंदरता किसी को भी देखता रह सकती थी। फिर उसने अचानक उसे देखने के बाद वांग जियान ने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। सू शियान घबरा गई जब उसने महसूस किया कि वांग जियान का हाथ उसकी कमर पर बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर बन जाती। वांग जियान उसके कान के पास इस दुनिया में सुंदरता से ज्यादा ताकत और दर्जा मायने रखते हैं। जल्द ही तुम उसे याद करना भी छोड़ दो। सू शियान उसकी वांग जियान ने आदेश दिया। गर्दन को छू गई। सू शियान का पूरा शरीर तनाव से नहीं हुआ था कि वांग जियान कब उसके पास आ गई और खुद को छुड़ाने लगी। यहाँ क्या कर रहे हो? मत छुओ, उसने घबराते हुए पूछा। लेकिन वांग जियान ने उसकी महीने में वांग जियान ने कभी उसकी साधना में बाधा नहीं डाली थी। तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। उसे लगा था कि वह बस सही समय का इंतजार कर रहा है। सुनते ही सू शियान को वांग जियान शांत स्वर में बोला, यह मेरी हवेली है। और उसका दिमाग जैसे सुना पड़ गया, आ सकता हूँ। कुछ देर तक उसे परेशान करने के बाद वांग जियान ने आखिर उसे छोड़कर पीछे हट गई। मन ही मन मेरी साधना में बाधा डाल रहे हो। धीरे धीरे ही चाहते की आदत हो जाएगी। स्पिरिट रियल्म तभी सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आया और उसके गाल को हल्के से छू समझ गया कि सू शियान को मानसिक रूप से परेशान करने के लिए उसे 50 और चाहो तो अभी भी सब हो सकता है। इसके बाद उसने आदेश दिया, बधाई मुझे ये फल खिलाओ। आपने हीरो शियान का दिमाग डराने में सफलता प्राप्त की। आपको बिना कुछ डेस्टिनी पॉइंट मान गई और अपने सिस्टम की आवाज सुनकर वांग जियान मन ही मन खिलाने लगी। उसकी योजना काम कर रही थी। हेमलॉक वुड सू शियान की आंखों में साफ दिख रहा था कि वह किसी भी कीमत पर उसे मारना चाहती है। उसके कमरे तक छोड़कर वापस चली गई। आज से तुम अपनी साधना बंद करोगी और मेरी सेवा करोगी। फुसफुसाए, मैंने तुम्हें नौकरानी के रूप में रखा था, लेकिन तुमने अब तक मुझे एक कप चाय तक नहीं दी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आवाज बेहद कठोर थी। देर में उसका तकिया आंसुओं से सुनकर हिल गई। उस रात सारी योजना बर्बाद होती दिख रही थी। उस सपने में लिन फैंग अपनी तीन पत्नियों के साथ थोड़ी देर बाद जीवन जी रहा था और सू शियान को काम सिखाने लगी। जब वह जागी, उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। उसने सू शियान को कई बार उसे लगने लगा था कि शायद उसका सपना सच बन सकता है। लगातार सिस्टम से डेस्टिनी पॉइंट मिलने की सूचना पाकर खुश हो रहा था। 500 डेस्टिनी पॉइंट्स खर्च करके शाही परिवार की सबसे शक्तिशाली कल्टीवेशन तकनीक मेरी आत्मा को अपग्रेड करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? कल्टीवेशन टेक्निक पूछा। असल आत्मा को 4 स्टार सीखने के लिए सिर्फ 210,000 पॉइंट्स की जरूरत थी। ये सुनकर वांग जियान हैरान रह गया। 300 पॉइंट्स खर्च करके इसे लेवल 2 तक अपग्रेड कर दिया। उसके कब्जे में थी।
कल्टीवेशन तकनीकों के हर स्तर के बीच बहुत बड़ा के बारे में जानकारी हासिल कर सकता था। लेवल बढ़ने से कई फायदे मिलते थे। पहले ही समझा दिया था कि ऐसे लोगों से कैसे निपटना है जिनके पास महान भाग्य और अधिक शुद्ध हो जाती थी। जब तक मास्टर उनके प्रति जानलेवा इरादा नहीं दिखाते या उन्हें ऐसी सीमा तक मजबूर नहीं करते कि वे अपनी जान की परवाह किए बिना आपको मारना चाहे, तब तक सब ठीक रहेगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के बाद वांग जियान की मेरिलियंस पूरी तरह बदल जाती। यही कारण था कि वांग जियान बिना डरे सू शियान के साथ खेल रहा था और उनका आकार बढ़ जाता। उसे पता था कि जब तक वह बहुत आगे नहीं बढ़ेगा, सू शियान सब सहन करती रहेगी। बाकी समय वांग जियान इसके बाद उसने अपने अधीनस्थों को उन जनजातियों की पूरी जानकारी इकट्ठा करने का आदेश दिया। उनके दूसरे चरण के और करीब पहुंच चुका था। 3 प्रमुख जनजातियां थीं। कुछ देर बाद उसने लिन फैंग की स्थिति के बारे में गहराई से सोचना शुरू किया। एंजल ट्राइब लिन फैंग ने शायद अपनी वांग जियान को कुछ अंदाजा हो गया कि क्या चल रहा है। मौत को कुछ समय के लिए टाल दिया होगा। सच्चाई जानने के लिए उसने तुरंत अपने लोगों को लेकिन इससे उसे सिर्फ 7 दिन का कारण क्या है? मतलब वांग जियान के एक वफादार सलाहकार ढूंढने के लिए केवल 7 दिन है। जिएवान था। वह 50 वर्ष से अधिक का भ्रम नहीं था, लेकिन अभी भी केवल एक मध्यम आयु के व्यक्ति जैसा दिखता था। उसे पूरा यकीन था कि दरबार में जल्दी ही कोई समाधान निकाल लेगा। पुराना वांग जियान अक्सर उसकी सलाह मानता सोचा था। सू शियान को साधना करवाने का विचार को पता चला कि 9 हेवनली लाइटनिंग जियान ने गंभीर स्वर में आदेश दिया, उन विद्रोही जनजातियों के योद्धाओं को पकड़ लाइटनिंग। यह विशेष बिजली दानवी शक्तियों को नष्ट करने की क्षमता रखती थी। क्या ये ठीक होगा? हमने पहले ही बहुत अनलॉक करने के लिए सहायता से ओरिजिन नहीं को मारना था जिनमें शुद्ध बिजली तत्व मौजूद हो। दरबार के अधिकांश लोग उसकी तलवार को स्नान कराना पड़ता। एक अन्य व्यक्ति बोला, सर ये सही कह रहे हैं। इस समय जल्दबाजी में हमला करना गलती होगी। डैगर क्लान के पास सहायता सेना आ जाएगी, तब हम इन जनजातियों पर विद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें पूरी तरह कबीले में आते देखा तो वह भीतर ही बातें सुनकर वांग जियान का चेहरा गंभीर हो गया। मतलब था कि वांग जियान की योजना सफल हो लग रही थी, लेकिन वांग जियान जानता था कि लिन फैंग जल्दी हमला करेगा तो उसका चेहरा बदल गया। सहायता सेना शायद बहुत देर से समझ गया कि यह डेमन वैनम है। एक सटीक योजना बनानी थी और इसके लिए लिन फैंग के बारे में पूरी जानकारी सर्कल एम्पायर के अधिकांश शहरों से परिचित के बाद उसने कठोर आवाज में कहा, सबसे भयानक जहर इस्तेमाल करो, क्योंकि इसका कोई ज्ञात इलाज में हर जनजाति का एक सदस्य ने कभी नहीं सोचा था कि वांग जियान के पास इतना डरावना जहर बाहर चला गया। और यह योजना तभी सलाहकार हैरान रह गए। उन्हें महसूस हुआ कि वांग जियान पहले से काफी बदल चुका था। हालांकि वे असहाय थे, फिर भी आदेश मानना पड़ा। उन्होंने झेंगुआन क्षेत्र में अपने संपर्कों का उपयोग किया और तीनों जनजातियों से कुल 9 योद्धाओं को पकड़ लिया, हर जनजाति से 3। वांग जियान ने तुरंत आदेश दिया कि उनसे पूरी पूछताछ की जाए। दिन के अंत तक उसके हाथ में 3 मोटी फाइलें थीं। उन फाइलों में लिन फैंग और जनजातियों की पूरी जानकारी थी। असल में मिरेकल एंजल ट्राइब के कुछ योद्धाओं ने वह दृश्य देखा था जब वांग जियान के सैनिक लिन फैंग को बेरहमी से पीट रहे थे। उन योद्धाओं में जनजाति प्रमुख की इकलौती बेटी भी थी। उसे लिन फैंग पर दया आ गई और उसने उसे बचाने की इच्छा जताई। जब वांग जियान सू शियान को लेकर चला गया तब वे लोग तुरंत लिन फैंग को अपने छिपे हुए ठिकाने पर ले गए और उसका इलाज करने लगे। कुछ समय बाद वांग जियान के हत्यारे वहां पहुंचे, लेकिन जनजाति के योद्धाओं ने उन्हें मार डाला और लिन फैंग को लेकर भाग निकले। अपने ठिकाने पर उन्होंने विशेष जड़ी बूटियों से उसका उपचार किया, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। लिन फैंग का शरीर चमकने लगा। उसके शरीर से एक पवित्र और शक्तिशाली आभा निकल रही थी। जल्द ही उन्हें पता चला कि लिन फैंग के पास होली लाइट फिजिक था। मिरेकल एंजल ट्राइब लाइट गॉड की पूजा करती थी। उनके लिए लाइट एलिमेंट वाले लोग भगवान का आशीर्वाद माने जाते थे, और लिन फैंग तो होली सन निकला। ये खबर फैलते ही पूरी जनजाति में उसका सम्मान तेजी से बढ़ गया। जल्द ही पूरे कबीले के संसाधन उसके लिए उपलब्ध हो गए। जनजाति प्रमुख हान लेई ने अपनी बेटी हान शिफेंग की सगाई भी लिन फैंग से कर दी। हान शिफेंग के पास सबसे शुद्ध एंजल ब्लडलाइन थी और उसका लाइट एलिमेंट बेहद शक्तिशाली था, इसलिए वह लिन फैंग के लिए एक आदर्श साथी मानी गई। इसी बीच बाकी 2 जनजातियों को भी होली सन की खबर मिल गई। वे डर गए कि मिरेकल एंजल ट्राइब बहुत शक्तिशाली हो जाएगी, इसलिए उन्होंने मिलकर उन पर गुप्त हमला करने का फैसला किया। युद्ध के दौरान लिन फैंग ने कई दुश्मनों को मारकर अपना नाम बना लिया, लेकिन मिरेकल एंजल ट्राइब को भारी नुकसान हुआ और उन्हें छिपना पड़ा। लिन फैंग, हान लेई, हान शिफेंग और लगभग 30 सदस्य किसी तरह बच निकले। भागते समय लिन फैंग को एक रहस्यमयी गुफा मिली। वहां एक पौराणिक तलवार सील की हुई थी। कई परीक्षाएं पार करने के बाद उसने उस तलवार को हासिल कर लिया और उसकी शक्ति अचानक बढ़ गई। उस तलवार का नाम था 9 हेवनली लाइटनिंग स्वॉर्ड। कहा जाता था कि उसमें 9 रंगों की बिजली की शक्ति थी। फिलहाल लिन फैंग केवल गोल्डन लाइटनिंग का उपयोग कर सकता था, लेकिन वह भी बेहद खतरनाक थी। यहां तक कि ओरिजिन रियल्म का साधक भी उस बिजली से घायल हो सकता था। इस शक्ति के सहारे लिन फैंग ने बाकी 2 जनजातियों को हरा दिया और उनका सम्मान जीत लिया। क्रिम्सन मैमथ वॉरियर्स की सोच सरल थी, जो उन्हें एक के बाद एक लड़ाई में हरा दे, वे उसके प्रति वफादार हो जाते थे।
उधर नाइट डैगर क्लैन ने भी समर्पण कर दिया, क्योंकि अब 3 में से 2 जनजातियां लिन फैंग के साथ थीं। उन्हें डर था कि लिन फैंग केवल मिरेकल एंजल ट्राइब का पक्ष लेगा, इसलिए दोनों जनजातियों ने अपनी सबसे सुंदर लड़कियों को उसके पास भेजा ताकि वे उसे आकर्षित कर सकें। वे लड़कियां बचपन से इसी उद्देश्य के लिए तैयार की गई थीं। और सच कहें तो वे भी लिन फैंग से संतुष्ट थीं। वह ताकतवर था, ऊंचे दर्जे का था और देखने में भी अच्छा था।